क्या आप यकीन कर सकते हैं? सांता क्लॉज असल में एक मदरिंदा मोसद है। वो पूरी तरह बालों से ढका हुआ है और उसके 2.99 मीटर लंबे टेढ़े सींगन हैं। उसे ताजा हिरण का खून पीना पसंद है। और भी खौफनाक बात ये है कि वो उन एक शरारती बच्चों को खाने में माहिर है जो नाफरमानी और बदतमीजी करते हैं। पकड़े गए बच्चों को छड़ियाओं से तब तक मारता है जब तक उनकी उपखाल और गोश्त फट ना जाए और फिर उन्हें 800 डिग्री के गर्म तेल में उतलता है। एरियन बर्ग ने अपने अच्छे दोस्तों को ये सब बताया। एक दिन कुछ मजदूरों ने सच में एक बर्फ के बड़े टुकड़े में जमे हुए उस राक्षस वन को निकाल लिया और उसमें जो जमा हुआ था वो इंसानों के बनाए गए पहले सेंटा क्लॉज का शव था। कहानी क्रिसमस से कुछ दिन पहले की है। एक अमीर आदमी बर्फीले पहाड़ पर कुछ खोजने में जा रहा था। ये बात पास ही छिपा बैठा एक हुनटखट बच्चा में सुन लेता है। एरियन वो सोचता है क्या ये वही वन सांता एंड है जिसकी बात किताब में की गई थी। वो इतना डर गया कि भागकर अपने पापा के पास गया ताकि उन्हें बताए कि कोई बक्सा राक्षस मामिर आ रहा है। उन्होंने बेटे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक पहाड़ से इलहट तेज गड़गड़ाहट ऑनियन की आवाज आई। ये देखकर एरियन और डर गया। क्या वाकई में वो राक्षस आजाद हो गया? उस रात फोरमैन ने उस अमीर आदमी से कहा कि उन्होंने 10,000 मीटर से ज्यादा खुदाई सन के बावजूद कुछ नहीं निकाला। अगले दिन गांव में क्रिसमस शिकार फेस्टिवल शुरू हुआ। गांव वालों ने बड़े बड़े औंजाल बिछाए और शिकार की तैयारी की। लेकिन काफी देर बाद सिर्फ 2 हिरण धीरे धीरे आते दिखे। ये कुछ अजीब था क्योंकि हर साल पूरा झुंड आता था। इस बार सिर्फ 2 क्यों? वो जल्दी से स्नोमोबाइलॉन पर सवार होकर जांच के लिए निकल पड़े और वहाँ का मंजर देखकर डर गए। वहाँ कई हिरण के शवस पड़े थे जिन पर काटने के निशान थे और एक बाढ़ान में बड़ा सा छेद था। सबको लगा कि ये उगजाने की खुदाई करने वाली टीम मान का काम है। रात को ही वे वहाँ सफाई मांगने निकल पड़े। लेकिन जब पहाड़ पर पहुंचे तो उनका जामंड स्टूडियो खाली मान मिला और खुदाई वाली जगह पर सिर्फ एक वैसा गहरा गड्ढा रह गया था। वो भागकर अपने पापा के पास गया और वैसा जाल चेक करने को कहा। जब उन्होंने जाल खोला तो उसमें लारिया से एक आदमी का हाथ मार मिला। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। एरियन के पापा ने उसे जल्दी से वहाँ से हटा दिया और कहा कि ये बात किसी को न बताए। उन्होंने एक दोस्त आता जो गांव में सांता क्लॉज का रोल बमान करता था से मदद मांगी ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन एरियन अब भी बहुत आजिज झांसू मार था और गोदाम मन में गया और बूढ़े आदमी को देखा। उसी वक्त उस बूढ़े सांता को सौसे भालू के बच्चे की खुशबू समझ आई। एरियन के पापा भी आ पहुंचे और उसे अब तेजी से भगाने मत लगे। एरियन ने शेरिफ की गाड़ी बन पकड़ ली और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर से बमन आलू के बोरे मन गायब हो गए, कहीं से हीटर हान चोरी हो गए और एरियन का सबसे अच्छा दोस्त भी गायब हो गया। उसके बिस्तर में सिर्फ एक मनमोहन पुआल का पुतला मन पड़ा था। एरियन को फिर उस और बूढ़े आदमी बावान की याद आई। क्या वो वही दरिंदा सांता है किताब वाला? एरियन ने दूसरे दोस्तों को बुलाया लेकिन उनके घर भी खाली मान्यूद थे। उसी वक्त गोदाम में वो बूढ़ा आदमी एक शिकारी का साफ कान चबा गया और उसे मार ही डाला। जब गांव वाले दौड़ते हुए आए तो उन्होंने उसे बोडंडों से मारा लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। वो तब तक और आंखें नहीं खोलता जब तक एरियन की आवाज नहीं सुनता।